Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में, हम लोगों ने जाना था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक फ्रेज से स्टार्ट लेते हैं सेंटेंस से। व्हाट इज सेंटेंस? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा फास्ट मोड में लेंगे, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मोहन बाजार जा रहा है, तो जाने दो, ठीक है। और ये मोहन बेचारा भी सोचता होगा यार हर जगह हम ही घसीटे जाते हैं, चल कोई बात नहीं भाई, तुम हमारे दोस्त हो, ठीक है। तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। वो कंप्लीट मीनिंग क्या है कि मोहन बाजार जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक परफेक्ट सेंटेंस बोलेंगे। चलिए अब इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। डूअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट से आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट से समझते हैं। अबाउट होम द सेंटेंस इज, हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? अबाउट होम द सेंटेंस इज, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए। ये बात कहाँ गया भाई? गायब हो गया क्या? चलिए, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, मतलब सेंटेंस जिसके बारे में हो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगर इस पॉइंट से भी आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग तीसरा पॉइंट को अप्लाई करते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन हु इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें कह रहा है कि अगर हम किसी सेंटेंस में हु लगाते हैं, क्वेश्चन मारते हैं, हु लगाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट उसका पता चल जाता है, उसे हमें समझ में आ जाता है कि टॉपिक क्या है सेंटेंस का, वो हमको पता चल जाता है। चलिए अगर ये भी समझ में नहीं आए तो अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मोहन क्या कर रहा है भाई? बाजार जा रहा है। क्या कहाँ जाने का काम कर रहा है? मतलब ये एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बाजार जाने का काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा? डूअर, मतलब काम करने वाला, जिसका सेंटेंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें जो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? वो मोहन कर रहा है। तो हम लोग मोहन को क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट बोल देंगे। आया? समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है। तो और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखते हैं आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। तो कौन अच्छा विद्यार्थी है भाई? मैं। कौन अच्छा विद्यार्थी है? मैं। तो सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है? मैं के बारे में। तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट, a predicate in the sentence tells about subject। प्रेडिकेट क्या करता है कि वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहता है, बोलते रहता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। और ये क्या करता है? एक क्वेश्चन का आंसर करता है। वो क्वेश्चन क्या है कि क्या काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वो हमें कौन बताता है? प्रेडिकेट बताता है, ठीक है। तो हम एक और इससे समझ सकते हैं, एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप लोगों ने ट्रेन देखा होगा। ट्रेन में क्या होता है? आगे इंजन लगा होता है, बाकी पीछे डब्बा लगा होता है, ठीक है। इंजन तो एक ही होता है लेकिन डब्बे बहुत सारे होते हैं। तो इंजन जो है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी के इंजन को हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और जितने भी डब्बे हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको दो तीन ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस से अलग कर सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे कितने भी सब्जेक्ट वाले सेंटेंस हो, आप उसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस ट्रिक को, ठीक है। ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा ट्रिक जिसके द्वारा हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या पॉइंट है? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या क्या हो जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब, ठीक है। तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाले सभी वर्ड्स को सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। हमारा ये जो पॉइंट है इसमें क्या कर रहा है, इसे थोड़ा गौर से समझिए, ठीक है। मेन वर्ब हम किसे कहेंगे? जैसे कि अगर हम बोलते हैं प्ले, प्ले मतलब क्या होता है भाई? खेलना। अगर बोलते हैं ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब हो जाएंगे। और ये क्या हमारा? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट कर रहा है कि अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स आएंगे
हम उनको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। चाहे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले एक वर्ड आए या दो वर्ड आए या तीन वर्ड आए, पांच वर्ड आए, छः वर्ड आए, हम सभी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है कि हमें सिर्फ एक ही वर्ब दिख रहा है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा ये ट्रिक क्या रहा है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब नज़र आ गया है। तो चलिए हम हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले, ठीक है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाले सभी वर्ड्स, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले कितना, एक ही वर्ड है जो कि क्या है, राम है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। इज इट क्लियर? क्या आपको समझ में आया? अगर आया तो गुड, अगर नहीं आया तो फिर भी गुड, क्योंकि हम लोग दूसरा एग्जांपल फिर से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई रीड इन क्लास आई रीड इन क्लास 10th, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है, मेन वर्ब नज़र आ रहा है। तो हम लोग भी क्या, उसमें भी क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले आई आ रहा है तो आई को हम लोग सब्जेक्ट बोल देंगे। मतलब कि वर्ब से पहले जितने भी वर्ड आएंगे उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड है, एक वर्ड है। अब हम लोग 3, 4 या 2 वर्ड वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि हिज ब्रदर इज रनिंग, ठीक है। तो हम यहाँ के देख पा रहे हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, रनिंग भी है, मेन वर्ब भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और उससे पहले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, ये 2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसको, ये दोनों को हम लोग क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट बोल देंगे। इज इट क्लियर? बाकी जितने भी बचे हैं हेल्पिंग वर्ब से लेकर के जो लास्ट तक बचे हैं उसको हम लोग प्रीडिकेट नाम दे देंगे, सिंपल। ओके वैसे ये सब में भी है, जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से लेकर के जितने भी वर्ड हैं उसको हम लोग प्रीडिकेट बोल देंगे, ठीक है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से लेकर के यहाँ तक को हम लोग प्रीडिकेट बोल देंगे। तो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में, इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा हौसला, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलता रहे तो हमारे चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकन होता है उसको ऑन पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा।